हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अवर न्यू वीडियो, जिसमें हम आपको लेके जा रहे हैं कुतुब मीनार और देंगे इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है 60% दिल्ली वाले कुतुब मीनार नहीं गए होंगे दिल्ली में रहने के बाद भी। सो डोंट वरी, हम आपको घर बैठे पूरा कुतुब मीनार घुमाएंगे भी और डिटेल्स में बताएंगे भी। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली में स्थित है और यहाँ आप किसी भी मूड से ईजिली पहुँच सकते हैं। हम कुतुब मीनार जा रहे हैं अपनी बाइक से और इस टाइम पास कर रहे हैं बारापुला। ये जो लेफ़्ट टर्न आपने देखा, ये भी रास्ता मेहरौली की तरफ जाता है, लेकिन हम सीधे जाएंगे और वहाँ से होते हुए कुतुब मीनार पहुँचेंगे। ये जो आप हमारे राइट साइड में वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं गोल सी, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। यहाँ पे कई नेशनल और इंटरनेशनल खेल होते रहते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, पहुँच गए हम मेहरौली और यहाँ पे आपको हमेशा ही जाम मिलता है। फ्रेंड्स, ये है पार्किंग जहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क की है, जो कुतुब मीनार के बिल्कुल सामने ही है। यहाँ पे कार, बस, बाइक सब पार्क हो सकती हैं और 10 रुपये एक्स्ट्रा दे के आप यहाँ पे अपना हेलमेट भी जमा करा सकते हैं, जो सेफली रखा जाएगा। पार्किंग से ही थोड़ा सा आगे चल के हम पहुँच गए टिकट काउंटर। यहाँ पे इंडियंस के लिए टिकट है 40 रुपये की और फॉरेनर्स के लिए टिकट है 600 रुपये की, अगर आप कैश में लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमेशा ही इतनी ही भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि कई लोग कुतुब मीनार को देखने के लिए आते हैं दिल्ली के बाहर से। यहाँ टिकट आपको कुछ मेट्रो के टोकन जैसी देखने को मिलती है, जिसको आपके मशीन पे टच करना होता है और आप मशीन को पार कर सकते हैं। ये एंट्रेंस है कुतुब मीनार की और ये देखिए इस टाइप की कुछ मशीन्स हैं और ये है टोकन। तो फ्रेंड्स, हम एंटर कर गए हैं इस टाइम कुतुब मीनार के अंदर। एंटर करते ही राइट साइड पे आपको ये पार्क दिखता है और इसी के जब थोड़ा सा आगे आप जाते हैं तो ये राइट साइड में मॉस्क है, जो शाहजहाँ के टाइम का बनवाया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन एएसआई द्वारा यहाँ लगवाई गई है, जिसको आप पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो आइए आपको कुतुब मीनार के बारे में डिटेल्स बताते हैं। फ्रेंड्स, कुतुब मीनार जहाँ आज बना हुआ है, ये पहले लाल कोट किले के अंदर का मंदिर का पार्ट था। लाल कोट किला 2 मील एरिया में फैला हुआ था और ये किला बनवाया था तोमर किंग अनंगपाल जी ने। कहा जाता है कि अंदर जो लोहे का पिलर है वो भी उन्होंने ही मथुरा से लाके यहाँ लगवाया था। इस किले की दीवारें 60 फीट ऊंची और 30 फीट चौड़ी थी, जो आप आज भी साकेत में देख सकते हैं। लाल कोट दिल्ली का असली लाल किला था और जो आज लाल किला है उसको मुगलों ने नाम दिया था किला ए मुबारक। फ्रेंड्स, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई युद्धों में हराया था, लेकिन हराने के बाद उनको ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हराया तो उन्होंने ऐसा नहीं किया और पृथ्वीराज जी के नेत्र ले लिए। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसको उन्होंने जिम्मा दिया ये विजय स्तंभ बनाने के लिए, जिसको कुतुब मीनार कहते हैं, जिसको उन्होंने मुगलों की जीत के रूप में खड़ा करने के लिए कहा था। उसी दौरान मोहम्मद गौरी की किसी ने हत्या कर दी। क्योंकि मोहम्मद गौरी की कोई भी संतान नहीं थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का राजा घोषित कर दिया और इसका निर्माण शुरू करवा दिया। इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक बने फर्स्ट स्लेव किंग और फिर उसने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को जारी रखा। सबसे पहले उसने यहाँ बनवाया क़्वावत-उल-इस्लाम मस्जिद, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे भी और वो जगह दिखाएंगे भी। और फिर कुतुब मीनार का पहला फ्लोर बनवाते ही उनकी डेथ हो गई। फिर उसके ऊपर के 3 फ्लोर बनवाए उनके दामाद इल्तुमिश ने, जो कि एक टर्किश थे, और उसके ऊपर बनवाया फिरोज शाह ने। इस तरह से पूरा कुतुब मीनार बनवाया गया, जो कि 1803 में आए एक भूकंप में डैमेज भी हो गया था। तो आइए अब आपको दिखाते हैं सैंडरसन सनडायल। ये सूरज की दिशा के हिसाब से आपको समय बताता है। ये सैंडरसन की याद में यहाँ बनवाया गया था, जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में थे। थोड़ा आगे बढ़ के इस छोटे से गेट से एंट्री करने पे आता है टूम ऑफ इमाम ज़मीम। उनको क़्वावत-उल-इस्लाम मस्जिद में इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ दी थी। उन्होंने अपनी टूम खुद बनवाई और उसको बनवाने के 1 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई। इस इमारत को रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बनवाया गया था। इसी इमारत के अंदर उनकी कब्र बनवाई गई थी। और दरवाजे के ऊपर आप नक्श कैरेक्टर में
इंस्क्रिप्शंस भी देख सकते हैं, जो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। और इसी के सामने ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं इलाई दरवाज़ा। ये देखिए, ये यहाँ पे पानी जमा करने की जगह थी और ये है पूरा इलाई दरवाज़ा। इसको भी रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बनवाया गया था। ये दरवाज़ा चारों तरफ से खुलता है। इस दरवाज़े को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इस दरवाज़े को ख्वाफ़ते-उल-इस्लाम मस्जिद की एंट्री गेट के तौर पे बनवाया गया था। इस दरवाज़े की बनावट में टर्किश, मंगोलियन और भारतीय नक्काशियाँ देखी जा सकती हैं। इसकी दीवारों पे कुरान की आयतें भी देखी जा सकती हैं। इस दरवाज़े का रेप्लिका बाद में दिल्ली के हुमायूं टॉम में बनवाया गया और फिर उसके बाद ताजमहल में भी बनवाया गया। इस तरह से कुछ दिखता है आपको ये दरवाज़ा अंदर से, और सब तरफ आपको नक्काशियाँ ही नक्काशियाँ दिखेंगी। ये जो दरवाजे के ऊपर आपको हॉट शू स्टाइल दिख रहा है, ये कुछ टर्किश या मंगोलियन इन्फ्लुएंस है। ये मंगोल वॉर से भाग के यहाँ भारत में आए थे और फिर इन कामों में इन्होंने योगदान दिया था। बहुत ही बड़ा दरवाज़ा है ये। इसके पीछे ये जो आपको दिख रही है पीछे बिल्डिंग टाइप, ये खिलजी की यहाँ पे कब्र है, वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे जाके। और ये देखिए, खिड़कियों में इस तरह से कुछ ये बनाया जाता था रेड सैंडस्टोन से। ये देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से कारीगरी की गई थी। ये इसके बाहर का एरिया है, जो ऊपर से तो काफ़ी हद तक टूट चुका है अब, लेकिन नीचे जहाँ जहाँ पत्थर का इस्तेमाल है वो अभी भी वैसा ही है। ये इस साइड जो हम खड़े हैं, अब हम कुतुब मीनार की साइड निकल चुके हैं। इस दरवाजे से अंदर आने पे ये कवर्ड एरिया महिलाओं के कुरान पढ़ने के लिए था, जबकि जेंट्स ओपन में बैठ के कुरान पढ़ा करते थे। ये एरिया इल्तुतमिश ने बनवाया था मस्जिद के एक्सटेंशन के टाइम पे। ये सेकंड पार्ट है मस्जिद का। कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि ये पूरा एक विष्णु मंदिर का पार्ट है, जिसको तुड़वा के या ऑल्टर करवा के इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे ये सब बनवाया था। जैसे कि आपको बताया, लाल कोट किला था, जिसके अंदर ये पार्ट सिर्फ मंदिर के लिए डेडिकेटेड था, और उस पूरे को तुड़वा के यहाँ पे कुतुब मीनार और ये सब बनवाया गया, ऐसा कई लोगों ने बताया है हमें। लीजिए, पहुँच गए हम कुतुब मीनार के नीचे। इसकी हाइट 72.5 मीटर्स या फिर 238 फीट है। फ्रेंड्स, इसके नीचे खड़े होके जब ऊपर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये कितना लंबा है। आपको गर्दन अपनी पूरी ऊपर टिल्ट करनी पड़ती है। और ये देखिए, हवा पास होने के लिए इस तरह से झरोके भी थे इसमें। तो ये वो एरिया जो क्लोज्ड एरिया में आपको दिखा रहा था कुरान पढ़ने के लिए महिलाओं के लिए, ये इलाई दरवाज़ा आ गया। और ये इसी तरह से कवर्ड एरिया इसके राइट साइड में भी बनवाया गया है, और इलाई दरवाज़े के बिल्कुल सामने है कुतुब मीनार। ये ASI ने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लगाई है, आप चाहें तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। वैसे तो हमने आपको पूरी डिटेल्स बताई दी हैं कुतुब मीनार की। फ्रेंड्स, कुतुब मीनार का जो ये गेट है मेन, इसको बंद कर दिया गया था 1982 में। उससे पहले तक अंदर जाना अलाउड था, बट वहाँ पे कुछ बच्चों की भगदड़ मचने की वजह से मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से इसको बंद कर दिया गया। कुतुब मीनार का नीचे का गेट नॉर्थ साइड पे खुलता है, जबकि बाकी सभी गेट ऊपर वाले फ्लोर्स के मक्का की दिशा में वेस्ट साइड पे खुलते हैं।
और ये देखिए इसकी नक्काशी बालकनीज के नीचे की हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये देखिए। आइए अब आगे चलते हैं। इस साइड वाला पूरा एरिया इल्तुतमिश ने बाद में बनवाया था मस्जिद को एक्सटेंड करने के लिए। ये सामने जो आप टूटी हुई आर्चेस देख रहे हैं ये भी उसी ने बनवाई थी, मक्का की दिशा में वेस्ट साइड में। इस सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये है क़ुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद, और ये फर्स्ट मस्जिद थी जो यहाँ बनवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये कुछ आर्चेस तो अर्थक्वेक में टूट गई और कुछ नेचर की वजह से टूट गई। ये आर्चेस कुछ इस तरह से दिखती थी पहले। इन आर्चेस पे भी कुरान की आयतें लिखी गई थी, और ये भी देखिए रेड सैंडस्टोन से ही बनी हुई हैं पूरी की पूरी। अब तो ये काफ़ी बुरी कंडीशन में है क्योंकि बाद में इल्तुतमिश ने शायद कंक्रीट से इन्हें बनवाया था, और कई 100 साल हो गए इनको बने हुए। आइए चलते हैं क़ुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के अंदर और देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था, और आपको भी दिखाते हैं। ये इसका गेट है फ्रेंड्स, एंट्री गेट, और ये देखिए इसके बिल्कुल सामने है कुतुब मीनार। फ्रेंड्स ये अंदर जो आर्चेस आप देख रहे हैं ये स्टोन से बनी थी, तो ये अभी भी इंटैक्ट है, और ये सामने है आयरन पिलर। इस तरह से कुछ क़ुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद है अंदर से। ये पूरा एक आपको 360 व्यू हमने दिखा दिया। ये है फेमस आयरन पिलर, जिसको इतने सालों बाद भी आज तक जंग लगा नहीं है। कहा जाता है इसमें 90% लोहा है और बाकी 10% दूसरे मेटल मिलाए गए थे रस्टिंग रोकने के लिए। ये स्तंभ गुप्ता पीरियड का है। इस पर ये संस्कृत में लिखा गया था जिसको अब डिकोड कर दिया गया है। इस पिलर को चंद्रगुप्त जी की याद में बनवाया गया था। इस स्तंभ के ऊपर एक छेद है जो ये संकेत करता है कि शायद वहाँ गरुड़ की मूर्ति होगी, जो विष्णु भगवान के ध्वज के रूप में विष्णु भगवान के मंदिर होने का संकेत देती है। और फ्रेंड्स पिलर पे जो संस्कृत में लिखा है उसका ट्रांसलेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ अंदर जितने भी पिलर हैं इन सब पे घंटियाँ देखी जा सकती हैं, जो कि शायद किसी मंदिर के इंटीरियर में तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन मस्जिद में घंटियों का क्या काम। ये देखिए यहाँ भी आप ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह की कलाकृतियाँ जो पुराने मंदिरों में आपको देखने को मिल जाएंगी साउथ साइड पे, सेम उसी तरह की ये बनाई गई हैं। ये देखिए ये अंदर पिलर्स लगे हुए हैं, जो कहा जाता है कि मंदिर को तोड़ के उन पिलर्स को रीयूज़ किया गया था। और वह उस तरह से देखें तो ये क्लोज एरिया वही लेडीज़ के कुरान पढ़ने के लिए, और बाहर का जो पिलर की तरफ जो ओपन एरिया था वो सारा मेन के लिए कुरान पढ़ने के लिए ओपन एरिया था। ये सारा क्लोज एरिया है। ये देखिए आप पिलर्स पे अगर नक्काशियाँ देखेंगे तो ये देखिए ये ओपन एरिया पूरा, यहाँ पे एक कब्र भी है। अगर आप इस पिलर पे देखेंगे फ्रेंड्स तो ऊपर आपको कुछ भगवान की मूर्तियाँ या फिर कुछ ऐसा दिखेगा जिनके फेस तोड़ दिए गए हैं। मैं श्योरली तो नहीं बोल सकता, मगर जो मुझे वहाँ बताया गया, ये देखिए वहाँ चक्र बना हुआ है जो कि साउथ के एक टेंपल में भी है, और ये नीचे भी ये देखिए ऊपर जैसे ये घंटी बनी हुई है। ये आप लोग जाके क्लियरली वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे कोई मूर्ति रही होगी जिसको उखाड़ के निकाल दिया गया है, और ये ऊपर हनुमान जी जैसा कुछ लग रहा है। ये फिर वही घंटियाँ, ये देखिए। ऊपर आपको शायद क्लियरली दिख रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। बाकी फ्रेंड्स सबकी अपनी अपनी मान्यता है, हम किसी चीज़ की पुष्टि तो नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑथराइज नहीं है इसके लिए। ये है फ्रेंड्स 800 साल पुराना कुआं,
जिसको यूज़ किया जाता था यहाँ पे पानी के लिए। और ये भी अभी आपको दिखाएंगे हम क्या है। ये देखिए कुएं के अंदर, जो अब तो शायद पूरी तरह से ये सूख चुका है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं इलाई मीनार, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ईगो में किया था। और इस मीनार को वो कुतुब मीनार से डबल हाइट का बनवाना चाहता था, लेकिन इतनी कंस्ट्रक्शन होने पे ही उसकी डेथ हो गई। और फिर किसी राजा ने इसको आगे बनाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो ये उतने का उतना ही रह गया है। आइए चलते हैं इल्तुतमिश के मकबरे में, जिसको भारत का पहला कब्रिस्तान भी कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ की छत तो गिर चुकी है, लेकिन दीवारों पर नक्काशियाँ अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये 2 स्टोरी कब्र है। असली जो शरीर है वो तो ज़मीन के 7 फुट नीचे है। वहाँ जाने के लिए भी रास्ता बनाया गया है, लेकिन ऊपर एक रेप्लिका कब्र बनाई गई थी। नीचे जाने का रास्ता नॉर्मल पब्लिक के लिए तो बंद है, लेकिन एएसआई के लोग नीचे जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे सब ठीक है या फिर कुछ डैमेज तो नहीं हुआ। वहाँ लाइट ना होने के कारण नॉर्मल लोगों का वहाँ पे एक्सेस करना बंद है। और ये फ्रेंड्स, कुरान पढ़ने के लिए 3 आर्चेस बनाई गई थी, 2 छोटी एक बड़ी, जो मार्बल की है, और ये आज भी उसी तरह से है। ये फ्रेंड्स, जितना भी आप ये टूटा हुआ एरिया देख रहे हैं, ये एक्चुअली कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करा था इसे, मगर ये कुछ भी पूरा नहीं कर पाया था, उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। तो आइए आपको अलाउद्दीन खिलजी की कब्र की तरफ भी ले चलते हैं और वो भी दिखा देते हैं। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरी अलाउद्दीन खिलजी ने कराई थी। ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सी कब्र है, और ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। ये आसपास की जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये खिलजी ने खुद ही बनवाई थी। इसकी भी छत वगैरह सब गिर चुकी है। और यहीं पे उन्होंने एक मदरसा भी बनवाया था, जहाँ पे कुरान पढ़ाई जाती थी, और वो भी अब बिल्कुल खंडर हालत में ही है। तो फ्रेंड्स, ये आपको आज हमने पूरा कुतुब मीनार दिखाया। होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कुछ अगर आपको पसंद नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे। वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ 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 शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।